देखने में तो अच्छी लग रही, टेस्ट करके देखता हूँ। क्या हुआ? भैया ये लड्डू दादी ने व्रतियों के लिए बनाए हैं, यानी मेरे दादी और वैष्णवी भाभी के लिए, आपके लिए नहीं। चलिए रखिए इसे। हाँ तो मैं थोड़ी ना खाने जा रहा था, मैं तो वो वैष्णवी के लिए लेकर जाने वाला था। सोचा कि उसके पहले टेस्ट कर लूं कैसा है। अच्छा, तो मैंने और दादी ने तो अपने लड्डू खा लिए हैं, आप ना ये सारे लड्डू वैष्णवी भाभी के लिए ले जाना, ठीक है? कस्तूरी, केसर। हाँ मैं देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भैया हमारा पैर फिसल गया, पानी गिरा है ना वहाँ पे, आप मत जाइएगा। थैंक्स कस्तूरी। ऐसे तुम यहाँ पे छुप के क्या कर रही थी? कहीं फिर से तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं ना कि जहाँ भी जाओ कुछ गलत करने के इरादे से ही जाओ। मैं तो बस किचन में पानी पीने आई थी, तो पीछे से क्रैट्स भी आ गया। अब वो मुझे किचन में दिखता तो गलत ही सोचता ना, इसलिए मैं छुप गई। कस्तूरी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा किया। वैसे कुछ दिन तुम भैया के सामने कम ही आओ तो बेहतर है। आज तो भगवान भी मेहरबान है मुझ पे, बिना कुछ किए ही मेरा काम बन गया। लड्डू खाते ही वैष्णवी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी, और उसके साथ भी उस बुढ़िया के इंसाफ की उम्मीद भी। नहीं जानकी, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। यदि आज तुम भूलवश भी सुप्त अवस्था में चली गई, तो ये माया जाल तुम्हें लेकर ब्रह्मांड के ऐसे कोने में प्रवेश कर जाएगा जहां से वापस आ पाना संभव नहीं होगा। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। चलो आओ, अब तुम यहां शांति से बैठो। अब बिना बहाना के ये लड्डू खाओ और केसर वाला दूध पियो, गर्मा गर्म। चलो। कांग्रेचुलेशंस पापा, अब तक तो उसने लड्डू खा भी लिया होगा। अब हमारे रास्ते का कांटा ऑफिशियली हट चुका है। ये हुई ना बात, और ये सारे लड्डू तुम्हें ही खत्म करने हैं। बाद में खाएंगे कार्तिक जी, अभी अभी के लिए नहीं। बाद में खाएंगे? अरे बाद में क्या, खाने के बाद सोना ही है ना? तो सारे लड्डू फटाफट खत्म करो। चलो, कोई बहाना नहीं वैष्णव, चलो। आज सोने के बाद तुम जीवन भर नहीं उठ पाओगी। इस क्षण की तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे।
खाओ खाओ, इस मिष्ठान को खाने से कम तुम्हारी मृत्यु की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है कार्तिक जी, एक अलग सा सुकून मिला इसे खाकर। माई की याद आ गई। माई की क्यों? उनके हाथों से बने लड्डू में भी ऐसा ही स्वाद होता है ना, एकदम मुंह में घुल सा जाता है। लड्डू तो ये भी अच्छे हैं। शैशव, वैसे टीना दीदी के बनाए लड्डू भी बहुत बुरे नहीं है मैया। अगर इसमें दुष्ट दाना होता तो और स्वादिष्ट होते। शैशव, तुमने ये लड्डू बदलने का दुस्साहस कैसे किया? ये विष वाले लड्डू वैष्णवी दीदी को नहीं ग्रहण करने दे सकते, पर बदलू कैसे? कार्तिक, जी दादी। बेटा जरा देखना, अखंड दिए में तेल तो है ना, कहीं रात भर में बुझ ना जाए। जी मैं अभी देखता हूँ। षष्ठी, ये पाठ पढ़ा रही हो अपने बेटे को? मैया, हम तो आपके पुत्र है ना, तथा भगवान गणपति आपके देवर, तो वो हमारे चाचा हुए ना। हाँ शैशव। आप क्रोधित ना हो माते। लड्डू चुराकर खाने का ये गुण तो हमें हमारे चाचा से आया है। ठीक है, वैष्णवी को तो तुमने बचा लिया, परंतु इसका परिणाम अब जानकी भुगतेगी। मैया, क्या कृतिका माता कभी सुमार्ग पर चलेगी? क्या कभी उन्हें उनकी गुनाहों का दंड मिलेगा? चलो अब तुम आराम से सो जाओ, थोड़ी देर के बाद हमें पूजा के लिए उठना है ना। चलो। पूजा तो 6:55 में है ना कार्तिक जी? 6:55। हाँ। ये कैसे हो सकता है?